वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस है ऑफ द रेट लॉ एंड रिगार्डिंग द एक्सप्रेशन हाफ-लाइफ एंड द रेस्पेक्टिव ग्राफ्स एंड सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन वो देखते हैं। तो A इज गिविंग अ प्रोडक्ट P, तो उसका रेस्पेक्ट में हम रेट लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू के एंड ए टू द पावर 1, बिकॉज दिस इज अ फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो पहले वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। लेफ्ट साइड में हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेते हैं एंड राइट साइड में टाइम एंड कॉन्स्टेंट टर्म लेते हैं। एंड उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन का लिमिट देते हैं ए नॉट टू ए टी और टाइम का लिमिट देते हैं 0 to t। And after the integration we got this ln of a by a naught, because we know that integration of dA by k is equals to ln of a, and after the putting the limit it will be minus ln of a by a naught is equals to kt। तो इसका 2 टाइप्स फॉर्म हो सकता है। अब अगर लॉगरिथमिक फॉर्म ले सकते हैं, उसमें अगर नेगेटिव साइन अंदर जाता है तो ये साइन ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। Then final expression is that ln of a naught by a is equals to kt, and if we express in term of the reaction, so this is a to p, so initially it has concentration a and concentration of p is 0, and after the time t the concentration of p is x, then concentration of a is a minus x, like this। तो उसका रेस्पेक्ट में एक्सप्रेशन आता है। फाइनल लेफ्ट आउटपुट इज दैट ln of, by putting a naught plus a and in place of a we are putting a minus x, तो ln of a by a minus x is equals to kt। and एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में अगर बात करें तो अगर ln of ln को दिस माइनस साइन शिफ्ट ऑन द राइट साइड, अगर ln को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल आता है। तो a by a naught is equals to e to the power minus kt, and final expression is that a is equals to a naught e to the power minus kt। तो ये दो एक्सप्रेशन बहुत ही यूजफुल है फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो सारा न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं और इनका बेस होता है 10, तो उसके एक्सप्रेशन फाइनली क्या आता है वो देखते हैं। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है ln ऑफ a बाई a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू kt, एंड अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बेस 10 ऑफ लॉग। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन आता है k is equals to 2.303 by t log of a by a minus x। so this is the primary working expression for the first order kinetics reaction। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे मैक्सिमम प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो केमिकल काइनेटिक्स का। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का कुछ ग्राफ देखते हैं उसका इक्वेशन के रेस्पेक्ट में। तो जो एक फार्मूला मिला था a is equals to a naught e to the power minus kt, तो उसका रेस्पेक्ट में अगर हम प्लॉट करते हैं a वर्सेस t, तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग प्लॉट मिलेगा, एंड फाइनली इट विल बी पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस। एंड अनदर एक्सप्रेशन इज दैट ln a by a minus x is equals to kt। अगर ln of a by a minus x वर्सेस t का प्लॉट करते हैं तो ये लीनियर प्लॉट होगा, इज इक्वल्स टू लाइक दिस। तो इसका स्लोप होगा k, सो हियर इट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू m into x। सो अगर लॉगरिथम का भी प्लॉट लेते हैं वो भी सेम रहेगा, बट उसके लिए थोड़ा चेंज रहेगा क्योंकि स्लोप जो है वो पहले k था, नाउ स्लोप बिकम k by 2.303। तो स्लोप जो है वो कम हो जाएगा, पहले स्लोप ज़्यादा था एंड बाद में कम हो गया अगर आप लॉगरिथमिक प्लॉट लेते हो बेस 10। तो हम अगर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उधर से कैसे पता करेंगे कि ये एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। तो लेट्स सी। तो जनरल एक्सप्रेशन क्या है, ln of a naught is equals to ln of a plus kt, ये बेसिक एक्सप्रेशन है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स रहेगा, बट विद द टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल चेंज। तो अगर T1 T2 एंड T3 टाइम में अगर कॉन्सेंट्रेशन A1 A2 A3 होता है तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि ln a naught is equals to ln of A1 plus KT1 एंड ln a naught is equals to ln A2 plus KT2। अगर ये दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं तो फाइनली ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ln A2 माइनस ln A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 वो एक कॉन्स्टेंट आएगा। तो आपका अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा एंड टाइम मेंशन किया जाएगा, डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में आप ये रेशियो चेक कर सकते हैं A2 माइनस A1 बाई T2 माइनस T1। अगर एक कांस्टेंट आता है एंड अनदर
थिंग इज दैट ln ऑफ a3 माइनस ln ऑफ a2 डिवाइडेड बाई t3 माइनस t2, तो वो भी सेम वैल्यू देता है, तो आप बोल सकते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में आपका ये डाटा टेबल दिया जाएगा। T1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन था x1, T2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन था x2, T3 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन था x3। तो ये k कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 1/T1 ln ऑफ a बाई a माइनस x1 इज इक्वल्स टू 1/T2 ln ऑफ a बाई a माइनस x2। तो इसमें अगर x का वैल्यू पुट करेंगे एंड t का वैल्यू पुट करेंगे एंड आफ्टर पुटिंग दोज वैल्यू अगर एक कांस्टेंट वैल्यू आता है तो आप बोल सकते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो एक क्वेश्चन तो माइंड में आता है कि कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कंप्लीट हो सकता है, तो लेट्स सी वो हो सकता है कि नहीं। तो एक्सपोनेंशियल रियलिटी चेक करते हैं। So basically this is basic expression, this is a naught c naught means it is a naught and ct means this is at। तो ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। सो kt इज इक्वल्स टू ln ऑफ c naught बाई ct। तो अगर हम रीअरेंज करते हैं तो ln को इस साइड में लाते हैं तो एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा। सो e टू द पावर kt इज इक्वल्स टू c naught बाई ct। तो ct इज इक्वल्स टू c naught माइनस e टू द पावर माइनस kt। तो ये बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है। तो आप अगर चाहते हो कि कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपका क्या होगा, ये जो टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 होना चाहिए। तो अगर ct कॉन्सेंट्रेशन 0 होता है, दिस इज इक्वल्स टू 0, देन दिस c0 e टू द पावर माइनस kt दैट शुड बी 0, बट c0 नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 नहीं हो सकता। सो e टू द पावर माइनस kt इट मस्ट बी 0। तो उसके लिए आपका जो टाइम है वो टेंस टू इनफाइनाइट होना होगा, तभी आपका 0 मिलेगा ये वैल्यू। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो ये हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं ये डिस्कशन से। सो इधर लिखा गया है, इधर एक प्लॉट किया गया कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। सो ये जो प्लॉट है ये फाइनली एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा लास्ट में। सो फाइनली ये जो है वो एक्स एक्सिस से कभी नहीं मिलेगा बिकॉज इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू मीट द एक्स एक्सिस। तो हाफ लाइफ टाइम देखते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट होता है तो x इज इक्वल्स टू a/2। तो टी हाफ इज इक्वल्स टू वो फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन में पुट करते हैं a/a माइनस x की जगह a/2। देन फाइनली वी विल गेट दिस टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303/k log 2 एंड दैट रिजल्ट विल बी 0.693/k। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हाफ लाइफ टाइम है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन की इंडिपेंडेंट है। तो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और एनी टाइम t पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम उसका वैल्यू। सो हाफ लाइफ टाइम इज एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। तो ये एग्जांपल दिया गया है। तो SO2 का SO2Cl2 का डिसोसिएशन में SO2 एंड क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है, उसका जो हाफ लाइफ टाइम है अगर 8 मिनट है तो उससे हम k डिटरमाइन कर सकते हैं। सो k इज इक्वल्स टू आपका 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो अदर एक्सप्रेशन देखते हैं। तो देखते हैं कि क्वार्टर लाइफ क्या होता है। मतलब आपका अगर 25% डिकम्पोजिशन हुआ है तो आपका x इज इक्वल्स टू 25% ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू 25/100 ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ a। सो here we are putting the value in the equation t 1/4 or t 25% is equals to 1/k ln of a by a minus a/4 in place of x we put a/4। तो फाइनल वैल्यू क्या आता है 1/k ln of 4/3। अगर हम देखना चाहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ 87.5%, तो उसका क्या एक्सप्रेशन रहता है। आपका अगर 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो x इज इक्वल्स टू 87.5 डिवाइडेड बाई 100a एंड a माइनस x इज इक्वल्स टू आपका 12.5 ऑफ a। तो ये वैल्यू पुट करते हैं 1/k ln ऑफ 100a बाई 12.5a। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट आपको ये जो वैल्यू मिलता है वो है 1/k ln ऑफ 8। तो इसका हम लिख सकते हैं कि 2 to the power 3 8 इज इक्वल्स टू 2 to the power 3 एंड ये 3 ln के बाहर में आ जाता है। तो फाइनल मिलता है 3 into t half because we already know that t half में आपका 1/k ln of 2 is equals to t half।
तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो 87.5% कंप्लीसन में जो टाइम लगता है वो 3 टाइम्स ऑफ आपका हाफ लाइफ टाइम है। तो इसका एक्सप्रेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको अगर हाफ लाइफ टाइम दिया जाएगा तो आप डिटरमाइन कर सकते हो आपका 87.5% में कितना टाइम लगता है। लेट्स सी 99.9% कंप्लीसन में कितना टाइम जाता है। तो एज x इज इक्वल्स टू आपका 99.9 बाई 100 इंटू ए, सो a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0.1। तो आप देख सकते हो कि जो टाइम t ऑफ 99.9% का एक्सप्रेशन है उसमें 2.303 बाई के लॉग ऑफ 100 बाई 0.1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको ये वाला एक्सप्रेशन मिलता है। आपका जो 99.9% कॉम्प्लीसन का जो टाइम है वो 10 टाइम्स है आपका हाफ लाइफ टाइम का। तो आपको अगर हाफ लाइफ टाइम दिया जाएगा कोई भी रिएक्शन का तो आप उससे आप 99.9% डिटरमाइन कर सकते हैं एंड 87.5% भी इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये जस्ट शॉर्ट रूल है। सो ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं फॉर द फर्स्ट वाला रिएक्शन काइनेटिक्स। तो जनरली माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू ए। तो अगर प्लॉट करते हैं आपका माइनस डी ए बाई डी टी वर्सेस ए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और उसका स्लोप होगा के, ओके, एंड इंटरसेप्ट इज 0। एंड अनदर प्लॉट इफ वी डू दैट इज टी इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 बाई के, जस्ट इट इज रीअरेंजिंग द एक्सप्रेशन। तो बेसिकली आपका ये एक्सप्रेशन होता है टी इज इक्वल्स टू 1 बाई के इंटू 2.303 लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई किया गया है। तो आप देख सकते हो कि ये डिनोमिनेटर में था तो ये नेगेटिव साइन एंड दिस इज पॉजिटिव साइन। सो सिंप्लीफाइड वर्जन दिखाते हैं। तो t इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के ऑफ लॉग ऑफ ए माइनस 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ ए माइनस एक्स। तो इसको ही दिखाया गया है। अब अगर कोई प्लॉट ड्रॉ करते हो तो ये इरेज करते हैं। इफ यू आर ड्रॉ अ प्लॉट t वर्सेस द लॉग a माइनस एक्स, तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो है वो इंटरसेप्ट हो जाएगा और आपका जो स्लोप हो जाएगा ये कम्प्लीटली माइनस 2.303 बाई के। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि अगर टाइम के साथ इसका प्लॉट बनाना दिया जाएगा तो आप उससे आप स्लोप एंड इंटरसेप्ट डिटरमाइन कर सकते हो। तो प्रीवियसली जो एक्सप्लेन किया वही इधर दिया गया है। तो कि इसका जो डेरिवेशन वो दिखाया गया है, आई ऑलरेडी डिड इट। तो अगर इसमें अगर एक्सिस चेंज किया जाएगा, अगर लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम के प्लॉट किया जाएगा सिमिलर, बट इसमें स्लोप मिलेगा ये एंड इंटरसेप्ट मिलेगा लॉग ए। तो ये दिस वर्सेस दिस, तो इसमें इंटरसेप्ट ये एंड आपका स्लोप इज नेगेटिव स्लोप। तो अगर स्लोप का वैल्यू दिया जाएगा आप के का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे नेगेटिव स्लोप अगर कोई न्यूमेरिकल में दिया जाएगा तो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो कि आपका रेट कांस्टेंट क्या है। अभी पार्शियल प्रेशर के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो बेसिकली ये एक रिएक्शन हो रहा है तो इसमें डिकम्पोजिशन भी होगा। सो लेट्स सी द इनिशियल प्रेशर, दिस इज पी आफ्टर टाइम t, if it is, and initially this is 0, this is 0, after time t, if it is produced that x by 2 and this is produced x, this is partial pressure after time t, and this partial pressure now pi minus x, okay. So this is, it is like this. तो आफ्टर टाइम t आपका जो pi माइनस एक्स, ये प्रेशर एंड ये प्रेशर का सम क्या होता है, टोटल प्रेशर। तो x का जो वैल्यू अगर देखते हैं वो इज इक्वल्स टू 2 इंटू पी टी माइनस पी आई। तो वी नो द फर्स्ट ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन। तो उसमें जो a माइनस एक्स मतलब टाइम t में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका ये पी आई इनिशियल माइनस एक्स, दिस वैल्यू, दिस टोटल वैल्यू x इज x, सो पी आई माइनस 2 पी टी माइनस पी आई। तो दैट वैल्यू is replaced by 3pi minus 2pt. So this pi is directly proportional to the initial concentration and 3pi minus 2pt. तो इधर डाल्टन का जो पार्शियल प्रेशर का लॉ अप्लाई हुआ है एंड गैसियस रिएक्शन के लिए आपको अगर पार्शियल प्रेशर में वैल्यू दिया जाएगा तो आप ये फार्मूला यूज़ करके आप ये काइनेटिक्स को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पता लगना चाहिए इनिशियल प्रेशर और
टोटल प्रेशर क्या है, तो एंड अगर टाइम दिया जाएगा तो आप एक रेट कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हो। तो गैस सिमुलेशन के लिए फर्स्ट वाला रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कैसे चेंज होता है वो देखते हैं। ये अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन दिखाया गया है, वो नाइट्रोजन गैस एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। तो इधर क्या प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन आता है, तो आपका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका V इन्फिनिटी, मतलब आपका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर उसका प्रोपोर्शनल होता है। एंड A माइनस एक्स प्रोपोर्शनल होता है V इन्फिनिटी माइनस VT, मतलब टाइम चेंज होने के रिस्पेक्ट में V इन्फिनिटी का क्या सीन रहता है उसका रिस्पेक्ट में। तो फार्मूला होता है फाइनली K इज इक्वल्स टू 1/T लॉन ऑफ V इन्फिनिटी बाई V इन्फिनिटी माइनस VT। तो उसका रेस्पेक्ट में आप देख सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा गैस रिएक्शन में, अगर आपका वैल्यू वॉल्यूम में दिया जाएगा तो आप ऐसे डिटरमाइन कर सकते हो। एंड ये इक्वेशन सॉल्व करके आप रेट कांस्टेंट और टाइम एनीथिंग यू कैन डिटरमाइन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए आपका फर्स्ट रिएक्शन का एक्सप्रेशन देखते हैं। तो एक हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन 0.1 मोलर ऑफ HCl। तो इधर एस्टर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इसमें आपका जो वॉल्यूम V इन्फिनिटी ऑलरेडी सेट, दिस इज फाइनल वॉल्यूम, एंड V नॉट इज द इनिशियल वॉल्यूम, VT एट द टाइम T वॉल्यूम, एंड V इन्फिनिटी मतलब ये जो वॉल्यूम है, ये बुलेट का जो रीडिंग है उसका रेस्पेक्ट में बोल रहा हो। तो आपका A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इन्फिनिटी माइनस V नॉट, एंड A माइनस एक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V इन्फिनिटी माइनस VT। तो आप ये इक्वेशन को पुट कर सकते हो। तो V फाइनल फार्मूला मिलता है K इज इक्वल्स टू 1/T लॉन ऑफ V इन्फिनिटी माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई V इन्फिनिटी माइनस VT। अगर कोई एसिड बेस टाइट्रेशन का डाटा दिया जाएगा तो उससे आप उसको आप फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अगर वो फॉलो करता है तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन अप्लाई करके। तो ऑप्टिक्स के लिए कैसे ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अप्लाई होता है वो देखते हैं। तो इन्वर्सन ऑफ सुक्रोज होता है वो इन द 0.5 मोलर HCl एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें वेरिएबल क्या है, आपका इनिशियल रोटेशन क्या था, मतलब इनिशियली एट द स्टार्टिंग पॉइंट T इज इक्वल टू 0, तब आपका रोटेशन R0 था, एंड टाइम T पे रोटेशन था RT, एंड द फाइनल रोटेशन इज R इनफाइनाइट। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R0, मतलब इनिशियल रोटेशन माइनस फाइनल रोटेशन डिवाइडेड बाई दैट A माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT माइनस RV इनफाइनाइट। तो ये एक्सप्रेशन देखते हैं कि K इज इक्वल्स टू 1/T लॉन ऑफ R0 माइनस R इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई RT माइनस R इनफाइनाइट। तो आपका सुगर्स का रोटेशन के लिए, ऑप्टिकल रोटेशन के लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। सो रिएक्टेंट अगर ट्रांसफॉर्म होगा तो ऑप्टिकल रोटेशन कंटिन्यूसली शिफ्ट होगा। तो अब ये एंगल डिफरेंस से आप डायरेक्टली आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना मॉलिक्यूल बचा हुआ है। तो ये डिफरेंस सिनेरियोस था जिसमें आप फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को अप्लाई कर सकते हो। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन के लिए देखते हैं। तो जनरली केमिकल काइनेटिक्स में आपका रेट कांस्टेंट K होता है, इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और एट द टाइम T कॉन्सेंट्रेशन दिस इज नॉट अ फाइनल, एट द टाइम T कॉन्सेंट्रेशन इज A माइनस एक्स, इक्वेशन CT इज इक्वल्स टू C नॉट e टू द पावर माइनस KT। बट जो न्यूक्लियर फिजिक्स में ऑल द रेडियो एक्टिव रिएक्शन वो फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो वो के सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका डीके कांस्टेंट से, रेट कांस्टेंट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय डीके कांस्टेंट, उसको लैम्डा से एक्सप्रेस करते हैं, एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से अमाउंट में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और एटम काउंट से, जिसको एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एट द टाइम टी आपका नंबर ऑफ एटम इज एन टी, एंड इक्वेशन होता है एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये ऑलरेडी आई सेड इट। तो ये सारे जो वेरिएबल है वो एक्सचेंज हो जाएगा, बाकी सब एक्सप्रेशन सेम ही रहता है। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो अब लाइफ टाइम है और ये जनरल एक्सप्रेशन है वो सेम ही रहता है। तो ये जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है ये परफेक्टली फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ये इंडिपेंडेंट है आपका टेम्परेचर, प्रेशर एंड फिजिकल स्टेट के ऊपर। तो रेडियो एक्टिव जो हाफ लाइफ टाइम है वो इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। सो एक्टिविटी दैट I नॉट IT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका अनरिएक्टेड एटम N नॉट NT। तो आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था गिव्स 2000 काउंट पर मिनट, मतलब इनिशियली आपका टोटल जो काउंट देता था वो 2000, बट 60 मिनट के बाद वो काउंट ड्रॉप होकर आपका 750 हो गया। ये सारे काउंट्स हैं, तो ड्रॉप होकर ये हो गया, तो आपको लैम्डा फाइंड करना पड़ेगा। लैम्डा का एक्सप्रेशन देखते हैं, वो 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम इज 60,
and is multiplied by log of 2000 by 750. So the final result is that 0.0163 मिनट इनवर्स. तो टी हाफ भी फाइंड कर सकते हैं. आपको अगर लैम्डा मिल जाएगा तो टी हाफ भी मिल जाएगा. तो वो इज 0.693 डिवाइडेड बाई 0.0163, दैट इज 42.5 मिनट्स. और एक इंटरेस्टिंग कंडीशन देखते हैं. सो अगर बैक्टीरियल ग्रोथ सिस्टम के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी एप्लीकेबल है तो उसके लिए कैसे रेट एक्सप्रेशन का चेंज होता है. तो इसमें क्या होता है आपका, तो पहले जो रिएक्शन था उसमें क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है. आपका इनिशियली ए नॉट था एंड आफ्टर दैट टाइम द कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग. बट ये भी तो हो सकता है अगर एक बैक्टीरिया था वो देन डिवीजन होके 2 बना, देन वो डिवीजन होके 2, देन इट इज ऑल्सो 2. तो ऐसे ही अगर डिवीजन होता जाएगा तो आपका जो ग्रोथ होगा वो बढ़ता ही जाएगा टाइम के साथ. तो उसके लिए एक्सप्रेशन का चेंज आता है. तो डिफरेंशियल फॉर्म में डी एन इजिकल्स टू लैम्डा जी एन डी टी. तो इसमें नेगेटिव साइन नहीं आता क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है. तो डी एन बाई एन इजिकल्स टू लैम्डा जी डी टी. तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है वो इजिकल्स टू एन टी इज मतलब टाइम टी में जो नंबर ऑफ एटम इजिकल्स टू इनिशियल नंबर ऑफ एटम एक्सपोनेंशियल टू लैम्डा जी इंटू टी. तो टाइम के साथ आपका एज कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और पार्टिकल इज इंक्रीजिंग तो आप ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो. तो बायोलॉजिकल काइनेटिक्स में ये यूज़ होता है. तो बेसिकली बैक्टीरियल जो कॉलोनी ग्रोथ का जो न्यूमेरिकल आता है वो ये क्वेश्चन गेट में भी आया, ये नेट जैम में भी आया था. तो आप प्रीवियस ईयर चेक कर सकते हो. तो इधर बोला गया कि जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है वो यूज़ किया जाता है आपका बायोलॉजिकल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है माइनस के टी वो यूज़ होता है इन द नॉर्मल केमिकल रिएक्शन एंड रेडियो एक्टिव डीके में. तो आज के लिए इतना ही. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आज डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे. तो आपका अगर कोई चीज़ में डाउट रहता है आप ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो. इफ़ यू गाइस like this video, don't forget to like and subscribe this video. Thank you.